हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप सभी को ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ, कितना अर्निंग कर लेती हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को और किस टॉपिक पे आगे आप सभी ब्लॉग देखना चाहते हैं वह भी आप शेयर कर दें। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, जो भी कट पीस मेरे पास बचे हुए हैं, मैं ये जो सूट सब बनाती हूँ तो मेरे पास इतने ढेर सारे कतरन इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज मैं उसी का कुछ ना कुछ आप सभी को बना करके शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक ज़रूर से देखें। पहले आपने देखा होगा मेरे हाथ में कितने कट पीस रखे हुए थे। तो मैं पहला एक ये ग्रीन कलर का निकाल ली हूँ जिसका मैं ब्लाउज बनाने वाली हूँ। तो इसी तरीके से मैं जितने भी मेरे पास कट पीस रहते हैं मैं ब्लाउज या पिल्लो कवर या पायदान जो डोरमेट बोलते हो जिसे, वो सारे कुछ बना करके सेल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कटिंग करने वाली हूँ। आज मैं सारे वही कतरन वाले फैब्रिक को कटिंग करके ब्लाउज बनाऊँगी और सेल करूँगी। तो नेक्स्ट डे है मंगलवार, तो उस रोज़ मेरा ज़्यादा ही सेल हो जाता है कपड़ा, इसीलिए मैं पहले से ही तैयारी करके रख लेती हूँ। ये वीडियो है एक दिन पहले का, तो मैं वही शूट करके रख ली थी और आप सभी के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं ग्रीन कलर का ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ। तो मैं अगर ये ब्लाउज सेल करती हूँ तो पहले तो मैं जिस कस्टमर का सूट है उसी को सेल करती हूँ। तो अगर वो लेना चाहते हैं तो मैं उसको दे देती हूँ, तो मैं सिलाई का चार्ज लेकर के दे देती हूँ। अगर अदर कस्टमर कोई लेना चाहते हैं तो मुझे इसमें बेनिफिट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे फैब्रिक का ले लेती हूँ 30 रुपया चार्ज, और इसमें अगर कोई लेस लगवाते हैं तो 10 रुपया का मेरा लेस लगता है, लेकिन उसका दुगुना चार्ज मुझे मिल जाता है, 20 रुपया मिल जाता है। और सिलाई का चार्ज अगर सिंपल ब्लाउज सिलवाते हैं तो 35 रुपया, और अगर कटोरी ब्लाउज डिजाइन ब्लाउज जिस तरीके से सिलवाते हैं तो उस तरीके से मुझे अलग अलग चार्ज मिलते रहता है। तो मैं पहले आप सभी को इसमें सिंपल ब्लाउज का चार्ज बता देती हूँ, यानी कि 35 रुपया हो गया सिंपल ब्लाउज सिलाई चार्ज, और हो गया 30 रुपया फैब्रिक का, और 20 रुपया हो गया यानी कि लेस का, तो हो गया 85 रुपया। और मैं इसमें खर्च कितना रुपया करूँगी, 2.5 रुपया का धागा आता है जिसमें कि एक धागे में 4 ब्लाउज निकल जाता है। तो उससे आप काउंट कर लो कि कितना एक ब्लाउज में लगेगा। और मैं मान लेती हूँ 1 रुपया का हुक लग गया, यानी 2 रुपया, 1 रुपया का धागा, 1 रुपया का हुक, और मेरा इसमें लगा 10 रुपया का लेस, यानी कि कुल मिला के मेरा खर्च होता है 12 रुपया। 12 रुपया खर्च करके मैं 85 रुपया कमा लेती हूँ। और इसी तरीके के मैं बहुत सारे ऐसे ब्लाउज बनाते रहती हूँ और सेल करते रहती हूँ। अगर आप सभी के पास काम नहीं आते हैं तो आप इस तरीके से भी आप पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको ब्लाउज का जो भी फैब्रिक होता है वो आता ही रहे। कस्टमर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और शादी सीजन हो चाहे कोई भी फेस्टिवल होता है तो उस टाइम पे कस्टमर जुड़े रहते हैं, और अदरवाइज़ बहुत ही कम आते हैं। तो मेरे पास भी ऐसा ही होता है, जब मैं फ्री रहती हूँ तो मैं इस तरीके से काम कर लेती हूँ और मैं इकट्ठा सारे ब्लाउज को बना करके रख लेती हूँ। अगर कोई भी कस्टमर ऐसे आते हैं कि जो बोलते हैं मेरे पास ब्लाउज पहनने के लिए नहीं है आप दे दो, तो मैं उससे भी सेल कर देती हूँ। तो मैंने एक यहाँ पे ब्लाउज कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर भी आपने देखा होगा 2-3 टुकड़ों में ये पीस कटिंग किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं एक पीस का बना रही हूँ और आप सभी से शेयर कर रही हूँ। मैं कटिंग वाला जो फैब्रिक होता है उसमें से आप सभी को बताती हूँ कि किस तरीके से आप ब्लाउज बना करके सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो मैं बहुत सारे ऐसे ब्लाउज कटिंग की हूँ और सिल भी ली हूँ कुछ, और कुछ सिलने के लिए बाकी है। जब मैं पूरा सब सिल लूँगी तो वो भी आप सभी को दिखाऊंगी कि मैं कितना सिली हूँ। इसमें से तो बहुत ऐसे हैं जिसका मुझे चार्ज भी मिल गया है सिलाई का और फैब्रिक का, बस थोड़ा बहुत इधर उधर का जो रुपया है वो बाकी है। तो अभी मेरे पास ही है फैब्रिक, तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। और जो कस्टमर आपका रेगुलर है तो उसको ऐसे भी दे देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो कस्टमर हमसे पहले से जुड़े रहते हैं मैं उसको थोड़ा इधर उधर करके भी दे देती हूँ, वो बाद में भी दे देते हैं।
तो कोई बात नहीं, इतना तो लगा रहता है। और प्रॉपर गांव में रहती हूँ तो गांव में होते रहता है, कभी भी आपको पूरा चार्ज नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, इतना चलता है। तो मैं यहाँ पे वही देख रहे हो कि ये 50 रुपया में पीस मिलता है। लाइनिंग देने के बाद ये थोड़ा सा टिकता भी है, लेकिन बगैर लाइनिंग का ये बहुत ही जल्दी फट जाता है। तो लेकिन कस्टमर का मर्जी है, बगैर लाइनिंग का बनवा रहे हैं तो हमें क्या है, हमें तो ब्लाउज बनवानी है। ऐसे भी मैं कस्टमर को बता देती हूँ कि अगर आप इसमें लाइनिंग लगा देते हो तो चलेगा। तो जो कोई कस्टमर होते हैं जो कि ले लेते हैं, कोई कस्टमर होते हैं बोलते हैं हमको ऐसे ही बना दीजिए, तो हमें क्या है, हम बना देते हैं, इसीलिए मैं इसका बना रही हूँ। कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ से रुपया कमाना चाहते हो या कोई काम करना चाहते हो, आपका मन रहना चाहिए। आप किस तरीके से कर रहे हो वो मायने नहीं रखता है। मैं अगर ये फैब्रिक चाहती तो ऐसे ही मैं वेस्ट चीज़ में फेंक देती। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं छोटे से छोटे कतरन और बड़े से बड़े कतरन को संभाल करके रखती हूँ और उससे भी पैसे कमा लेती हूँ। ये कतरन अगर बच जाते हैं तो मैं ब्लाउज बना लेती हूँ, पिल्लो कवर बना लेती हूँ, और छोटे से छोटे जो कतरन होते हैं मैं पिल्लो में डाल करके उसको भी सेल कर देती हूँ। ऐसे तो मेरे पास कपड़े की कोई कमी नहीं रहती। मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। जो बहनें बोलती हैं मेरे पास कस्टमर नहीं आते हैं, मेरे पास काम नहीं है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप सभी मोटिवेट हो सके, आप सभी भी काम कर सके, इसे खाली ना रहें। अगर आपके पास कपड़े नहीं भी आता हो तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से काम करके आप पैसे कमा सकते हो। तो मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप सभी को हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। अगर अभी भी कोई डाउट हो आप सभी को तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई ज़रूर से दे दूँगी। ये फैब्रिक बहुत दिनों से पड़े हुए रहते हैं, इसीलिए इस सारे फैब्रिक में सिलवटें पड़ गई हैं। अभी मेरा आयरन थोड़ा सा ख़राब है, इसीलिए मैं आयरन नहीं कर रही हूँ, इसे ही कटिंग कर लेती हूँ। लेकिन आज मेरा आयरन भी ठीक हो करके आ जाएगा तो मैं इसको सही कर लूँगी, उसके बाद सिलाई करूँगी। तो ये वाला फैब्रिक मेरे पास बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसका सिलाई करके ब्लाउज बना करके रख लेती हूँ एक्स्ट्रा में, जिससे कि मेरा कोई भी कस्टमर लौट करके नहीं जाए। और मैं आप सभी को अभी तो मैं एक ग्रीन वाला और एक ये कटिंग की हूँ, और बहुत सारे ऐसे फैब्रिक है जो कि मुझे बना करके रखना है। और मैं क्या करती हूँ, इसी में थोड़ा सा स्लीव्स पे डिज़ाइन, लटकन में डिज़ाइन थोड़ा सा इधर उधर कर देती हूँ, तो और खुशी से कस्टमर ले लेते हैं। अगर आपको कस्टमर बना के रखना है तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। और ये फैब्रिक जो देख रहे हैं बहुत ही लंबा चौड़ा दिख रहा होगा आप सभी को। हाँ, ये बहुत ही बड़ा फैब्रिक है, लेकिन ये भी सूट का बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको ख़रीदा हुआ है। गाँव में अक्सर क्या होता है, छोटे बच्चे को भी सूट बना करके दिया जाता है, तो छोटे बच्चों में कम फैब्रिक लगता है। तो मैं यानी कि 3-4 पीस आया हुआ था, तो मैं उसको और ब्लाउज और सूट सब भी बना करके दी हूँ, और थोड़ा सा बच गया था तो मैं अपने लिए भी रख लेती हूँ और इसको बना करके भी सेल कर देती हूँ। तो इसमें से मुझे 4 पीस निकला हुआ था, तो मैं कटिंग करने के टाइम कटिंग सारे को एक साथ कर ली हूँ, जिससे कि कटिंग करने टाइम अगर कटिंग करने के लिए बैठते हैं तो बार बार इधर उधर नहीं करते हैं, एक बार ही कटिंग करके रख लेते हैं। और दूसरे रोज़ मैं इसका सिलाई करूँगी, और सारे ब्लाउज का सिलाई करने के बाद वो भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से मैं अपना काम निकालते रहती हूँ। अगर आपके पास कतरन वाले ब्लाउज नहीं है, यानी कि कतरन वाले फैब्रिक नहीं है, तो अगर आप ये मीटर वाले फैब्रिक जो होता है ऑनलाइन भी मिलता है और मार्केट में भी आराम से मिल जाता है, यानी 40 से 50 रुपये मीटर में ये मिलता है, और 1 मीटर में 2 ब्लाउज आराम से निकल जाता है। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो इस तरीके से भी आप सेल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। मेरी आंटी जो है वो उसका अगर मैं ब्लाउज लेती हूँ थान में से, तो 1 मीटर में 2 उसका ब्लाउज बना करके दे देती हूँ। जब मैं लेने के लिए जाती हूँ यानी शॉप पर, तो शॉप वाले भैया बोलते हैं आप कैसे 1 मीटर में ये 2 ब्लाउज बना लेते हो। तो मैं थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, पर अपने तरीके से कटिंग करती हूँ तो मैं बना लेती हूँ, और मैं अपने घर में बनाती हूँ तो वो आंटी सबको दे देती हूँ। ऐसे तो सारे कस्टमर के लिए मुझे नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, मैं अपने आंटी सब के लिए इतना कर लेती हूँ। क्योंकि अगर आप ब्लाउज कटिंग अच्छे तरीके से करते हो तो आपको फैब्रिक ज़रूर से बच जाता है। हर जगह तो पैसा ही नहीं देखा जाता है, हर जगह पैसा की वैल्यू नहीं रहती है। तो मैं आंटी लोगों के लिए इतना तो कर सकती हूँ, तो मैं वही कर देती हूँ। मैं आंटी सबको 1 मीटर में 2 ब्लाउज बना करके दे देती हूँ,
और यानी कस्टमर जो आते हैं उसको भी, जो हमसे बहुत पहले से जुड़े रहते हैं, उसको थोड़ा सा, अगर एक है मेरे गांव में जो कि अपना ब्लाउज़ तो सिलवाती ही है, आस पड़ोस के भी लेकर के ब्लाउज़ आती रहती है, तो मैं उसको क्या करती हूँ, जब वो 5 से 6 ब्लाउज़ लेकर के आती है तो मैं अपना जो कट पीस वाला होता है सेम एक कलर का बना करके रखती हूँ। मैं उसको एक ऐसे ही आप सोचो तो गिफ्ट तौर पे दे दिया करती हूँ। तो आप अपने कस्टमर को इसी तरीके से बना करके रखें। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके के मैं वीडियो आगे आप सभी के साथ लेकर के आती रहूँगी। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आप सभी को शेयर करते रहती हूँ कि आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। लेडीज़ हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे लड़की हो, कोई भी हो, घर बैठे आप इस तरीके से पैसा आराम से कमा सकते हैं।